हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे कार्ड्स एंड व्हील्स। तो उसके बारे में हमने राउंड चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब जैसे राउंड चीज़ों के एग्जाम्पल हो गए हमारे बैंगल, क्वाइन, जो घर में रोटी बनती है, दैट इज आर इन द शेप्स ऑफ राउंड। सीडी और जो डीवीडी आती थी पहले, अब तो नहीं रहे, अब तो पेन ड्राइव ही चलते हैं और मेमोरी कार्ड चलते हैं। तो जो सीडी और डीवीडी होती हैं वो भी किस शेप में होती हैं? राउंड शेप में होती हैं। मीन्स वो सर्कुलर की शेप में होती हैं, सर्कल की शेप में रहती हैं। तो पहले हम सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रहा सर्कल। अब यदि मान लो आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, मैंने ये लाइन लगा दी, आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहां पर चलते 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 आपने पूरा एक राउंड ले लिया। इस पर इस सर्कल पे चल रहे हैं, ठीक है, और आपने पूरा एक राउंड ले लिया। तो इसको हम कहते हैं, क्या निकलेगी? ये एक तरह की लेंथ ही निकलेगी, लंबाई होगी। इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये आपकी सिलेबस में नहीं है बट स्टिल मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, जनरली इट इज सरकमफ्रेंस। चलिए, अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका सेंटर। ये हमने एक पॉइंट मान लिया, ये इसका क्या है? सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, पॉइंट ओ से, इसे हम करते हैं रिप्रेजेंट ओ से। तो पहले हम डायामीटर रेडियस कर लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं जो सेंटर के बारे में लिखते हैं। फिर ये हम यहां पर एक लाइन लगा रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन लगाई हमने, ये ओ पॉइंट से, अब लिखते हैं ओ पॉइंट, ये हमारा है ओ पॉइंट, और इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं यहां पर पॉइंट ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ओ ए। तो जो ओ और ए है, जो लाइन ओ और ए है, वो इस सर्कल की क्या है? रेडियस है। अब रेडियस क्या होती है? जैसे मैंने सर्कमफ्रेंस बताया कि यहां से आप चले, फिर यहां पर, फिर वापिस आप पहुंच गए, तो टोटल लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है। अभी यहां पर ओ और ए, तो ओ और ए क्या हो गई? रेडियस। अब रेडियस क्या होती है? आपने सेंटर से सर्कल पर कहीं पर भी लाइन लगा दी आपने, ठीक है। जो सेंटर है, सेंटर से जरूर नहीं आपने इस डायरेक्शन में लगानी है, आप चाहो तो इस साइड लाइन लगा लो, आप चाहो तो इस साइड लाइन लगा लो, इस साइड लगा लो, इस साइड लगा लो, जहां मर्जी लाइन लगाओ। तो वो क्या बनेगी? रेडियस। और रेडियस की जो सेंटर से डिस्टेंस है, वो आप सर्कल पर कहीं पर भी लाइन खींचो, ठीक है, कहीं पर भी लाइन लगा दो, तो उससे क्या होगा? द डिस्टेंस विल बी रिमेन सेम। आप चाहे नाप कर देख लेना। आपने सेंटर से क्या करना है? अब आपने क्या करना है? आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं डिफरेंट रेडियस के, वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ड्रॉ करने हैं। तो ये है ओ ए, क्या है? हमारी रेडियस। मैं यहां पे लिख देता हूं रेडियस, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और सबसे ऊपर हम लिखेंगे सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का हमने रेडियस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक मैं यहां से यहां तक लाइन लगाई, ठीक है, ओ, इसको कोई नाम दे देंगे, और इसको आर पार ले गया मैं खींचकर, ये यहां लगा दी। सेंटर से हमने ये लाइन पास होती हुई निकल गई, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं, लेट इट बी बी, ये ओ, और इसको हम नाम देते हैं सी, ठीक है। अब देखो, ये बी, ओ से लेकर बी तक क्या है? ये रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से स्टार्ट हो रही थी, ओ से लेकर, ओ पॉइंट ओ से, यहां से लेकर यहां तक जो पहुंच गई, तो ये क्या है? रेडियस है। और ओ से लेकर सी तक भी क्या है? रेडियस है, क्योंकि ये भी सेंटर से चल रही है और यहां तक पहुंच रही है। बट जब वो यहां से चली और यहां तक पहुंच गई, यहां से पॉइंट बी से चली, पॉइंट बी काफी दूर हो गया, आप थोड़ा पास में यहां लिखना बी को,
बी से चली और यहां तक पहुंच गई BOC, तो ये क्या बन गया, डायामीटर। क्या बन गया, डायामीटर। दैट्स कॉल्ड डायामीटर। आपने जनरली सुना भी होगा कि कितने डायामीटर की पाइप है ये, वैसे हम यहाँ लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कितने डाया की पाइप है ये, ठीक है। डाया मीन डायामीटर, कितने डायामीटर की पाइप है। ये पाइप के मुंह की तरह दिख रही है आपको, तो वहां से हम गेस करते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी पाइप होगी वो, ठीक है। तो ये डायामीटर हो गया। अब देखो डायामीटर रेडियस का क्या होगा, डबल होगा। कैसे होगा, एक रेडियस ये O से लेकर B तक और O से लेकर C तक सेकेंड रेडियस, तो ये क्या बन गया, 2 रेडियस का क्या बनता है, एक डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस का डबल जो होता है वो क्या होता है, डायामीटर। जब आप रेडियस का डबल कर दोगे दैट विल बिकम डायामीटर। अब डायामीटर की क्या कंडीशन होती है कि ये जो लाइन है वो सेंटर से होते हुए जो है दूसरे पार्ट पर जाके मिलनी चाहिए, सर्कल के दूसरे जो हिस्सा है वहां पर टच करनी चाहिए, ठीक है। यदि मान लो मैं यहां से लाइन लूं, एक लाइन लगाऊं, ये लाइन लगाई यहां तक लगा दी, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ये डायामीटर है, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से तो पास हो रही है पर दूसरे हिस्से को टच नहीं कर रही है। अब मान लो मैं एक लाइन मान लो एक लाइन मैं यहां से लगाता हूं, ये लाइन लगा दी, ठीक है, कोई भी ये एक लाइन लगा दी मैंने यहां पर, तो ये क्या है, ये भी डायामीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, और ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, बट इसका क्या है, ये जो है सर्कल के दूसरे पार्ट को टच नहीं कर रही है, तो ये दोनों ही डायामीटर नहीं है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई ऐसे लाइन लगी है तो ये भी डायामीटर होगी और ये भी डायामीटर होगी, ठीक है। हाँ, इस लाइन के बारे में आपको बता देता हूं। मान लो ये कोई लाइन है, इसको मैं नाम दे देता हूं, कोई नाम देता हूं सी, यहां पे डी और ई कर देते हैं, पॉइंट डी, ये डी हो गई और ये ई हो गई। ये डी और ई होगी, इसका जो नाम होता है वो होता है कॉर्ड, ठीक है। डी और ई को कहते हैं हम कॉर्ड। ये होगी हमारी कॉर्ड, ठीक है। अब कॉर्ड का क्या है, ये भी क्या है, ये भी सर्कल के किसी किन्हीं दो हिस्सों पर जो टच करती है। डायमीटर भी हमारा एक तरह कॉर्ड है, बट ये क्या है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायमीटर, ठीक है, और ये हमारी थी कॉर्ड, इसे बेसिकली नाम देते हैं कॉर्ड का, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डी और ई सर्कल के किन्हीं दो हिस्सों पे ये टच कर रही है। अब इसके बाद जो है हमारा जो है, एक और चीज आपको बता देता हूं, जैसे आपने नाम सुना होगा सेक्टर, ठीक है। तो जो सर्कल का छोटा सा हिस्सा होता है, यहां से लेकर मान लो मैं यहां लाइन लगा दूं, वो सेक्टर होगा, बट आपने वो नहीं करना है। तो चलिए एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा है सर्कल की शेप, ठीक है, सर्कल, ठीक है, या हम राउंड शेप की चीजें भी कह सकते हैं। क्वाइन हो गया, ठीक है, हमारा CD DVD हो गए, वो किस शेप में आते हैं, राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में आते हैं, ठीक है। यदि सेंटर से ये इसका सेंटर मान लो, सेंटर से यदि हम कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर टच करेंगे, सेंटर स्टार्ट होकर ये टच करेगी, देन इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम रेडियस। क्या बन जाएगी ये, रेडियस। और यदि कोई लाइन सीधी आर पार चली जाएगी, यहां से सेंटर से होते हुए आर पार टच करेगी, इट विल बिकम डायामीटर। और डायामीटर कितना होता है, डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस का हमेशा डबल होता है। रेडियस का डबल क्यों होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक रेडियस और यहां से लेकर यहां तक एक और रेडियस, तो 2 रेडियस को मिलाने से क्या बनता है, एक डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, हमेशा रेडियस का डबल होता है। और कोई लाइन ऐसे साइड में टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। और ठीक है, तो ये सर्कल के पार्ट हैं, आपने ये नोटबुक में ड्रॉ करना है। इस लाइन के नीचे जैसे मैंने ये लिख रखी है, आपने ऐसे ही पॉइंट लिख देने हैं, और इसके बाद आप नीचे भी लिख सकते हो। फिर आपने क्या करना है, यहां पे लिख देना है OA, O से चले A तक इज इक्वल टू क्या है, OA हमारी क्या है, रेडियस, रेडियस, ठीक है। अब है BOC, BOC क्या है, हमारा डायामीटर,
और यहां पर रेडियस की बात की, ओ ए रेडियस है तो बी ओ बी क्या है, रेडियस। इसके बाद हमारा ओ सी बी क्या है, रेडियस ही है। और बी ओ सी क्या हमारा डायामीटर, और डीई क्या है, डीई इज इक्वल टू हमारा है कॉर्ड। अब आपके लिए काम, अब आप क्या काम करोगे, आप सर्कल ड्रॉ करोगे। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, आपने कंपास लेनी है, कंपास में पेंसिल लगाना सभी को आती होगी। फिर आपने जो है, आपने कम से कम अलग अलग, आपने एक बार कंपास खोली सर्कल बना दिया, दूसरी बार खोली फिर आपने लगा दिया। आपने कम से कम भी जो है 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, यू हैव टू ड्रॉ 3 सर्कल। क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसको करने के बाद आप नीचे लिखोगे ड्रॉ 3 सर्कल of different diameter and find their radius and diameter। आप इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, आपने कम से कम ज्यादा आप जिन्हें बजे ड्रॉ कर लो, आपने 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं ऑफ डिफरेंट डायमीटर। आपने एक बार कंपास अलग खोली, फिर दूसरी बार ज्यादा खोली, कम ज्यादा का आप करके 3 बनाओगे। और उसके बाद क्या करना है, आपने उसकी रेडियस, ठीक है। रेडियस कैसे करोगे, यहां स्केल रखोगे, एक लाइन लगाओगे, यहां से लेकर ऐसे लाइन लगाओगे, आप यहां से लेकर यहां तक लाइन लगाओगे और आप उसकी जो है रेडियस जो है फाइंड आउट कर लोगे। डायमीटर के लिए आप यहां स्केल रखोगे और यहां से यहां तक जो है उसका डायमीटर फाइंड आउट करोगे। और एक चीज, जब आप सर्कल बनाओगे तो आपने नोटबुक का में सेंटर चेंज नहीं करना है। कई बार आप नोटबुक को घुमाते हो तो कंपास का जो सेंटर में आपने रखी होती है वो हिल जाती है, वो आगे पीछे जाती है, तो उससे आपका सर्कल सही नहीं बनेगा। और जो मैंने आपको बताया, जो रेडियस है, जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। जो आप ये वाली डिस्टेंस मेजर करोगे ये इसकी डबल होगी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर आई तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये 10 नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, आपका जो सर्कल है वो आपने गलत बनाया हुआ है। या आपने जब बना रहे थे तो आपने कंपास को कम ज्यादा खोल दिया बीच में, या हिला दिया, या फिर आपने कुछ नोटबुक हिल गई आपकी और आपका सर्कल जो है गलत बना है। तो आपने इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।